नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको लेके हर एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह आरएस का एग्जाम हो, चाहे वह हमारे करंट के समसामयिक डाटा हो। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 की कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के में जो हमारा सबसे पहला अध्याय आता है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के संबंध में जहां जहां पर भूमि या कृषि फसलें जो टॉपिक लिखा हुआ होता है उनके जितने भी आंकड़े या डाटा जो पूछे जाते हैं या कौन सी फसलों के बारे में एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी विषयों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह जो क्लास है यह राजस्थान के हर कंपटीशन, चाहे वह वीडियो मेंस हो, लैब असिस्टेंट हो, रीट हो, आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या करंट जीके, जहां पर भी लिखा हुआ है समसामयिक घटना चक्र, उनमें आंकड़ों को लेके जो प्रश्न आते हैं वह इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा से लाते हैं। और यह एक स्पेशल इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है जो कि हर एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। तो शुरुआत करते हैं। आज पहले ही क्लास में हम लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में हमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहला कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में सबसे पहला जो प्रश्न आता है वह आता है भू उपयोग का, कि जो हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,000 जो है 239 वर्ग किलोमीटर कहते हैं, या यदि हम बात करें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 342.90 लाख हेक्टेयर का जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, उसमें भूमि का उपयोग किस तरह से किस किस क्षेत्र में कितना कितना किया जा रहा है, उस पर प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम भू उपयोग की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की जो इकोनॉमी है, उसमें कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है, कृषि का योगदान क्या है और उससे संबंधित जो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उनका योगदान क्या है। और उसके बाद हम कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि कृषि के संबंध में कौन कौन से क्षेत्र पूछे जाते हैं और उनको लेके कैसे प्रश्न या आंकड़े पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भू उपयोग की। तो देखिए, भू उपयोग की यदि हम बात करें तो भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के आधार पर, यानी कि राजस्थान की जो भूमि है, यानी राजस्थान का जो एरिया है 342.90 लाख हेक्टर, यह जो पूरा राजस्थान का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में कितनी कितनी जो है भूमि का उपयोग भू सांख्यिकी रिपोर्ट जो 2019-20 है उसके अनुसार किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो भू उपयोग सांख्यिकी में जो सबसे बड़ा जो ये क्षेत्र है, यह जो ग्रीन कलर वाला है, यह है 52.58%। कितना है? 52.58% है। और इसका जो उपयोग है किस क्षेत्र में किया जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, या जिसे हम कहते हैं फसली क्षेत्र, फसली क्षेत्र कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फसली क्षेत्र कितना है? तो जो राजस्थान का कुल क्षेत्र है उस क्षेत्र का 52.58% फसली क्षेत्र है, जिसमें शुद्ध रूप से बोया जाता है, चाहे वह रबी के अंतर्गत बोया जाए, चाहे वह खरीफ के अंतर्गत बोया जाए, चाहे वह किसी अन्य जायद के क्षेत्र में बोया जाए, सभी के अंतर्गत बोया जाने वाला जो शुद्ध जो बोया जाने वाला क्षेत्र है वह कितना है? 52.58% है। तो अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा भू सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? प्रतिशत में पूछा जाएगा 52.8%। या फिर पूछा जाता है
कि भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र यानी कि फसली क्षेत्र के रूप में किया जाता है। तो एक तो यह डाटा आपको याद रखना। इसके बाद दूसरी बात करते हैं कि इसके बाद किसका है, तो इसके बाद है 10.84%। कितना है? 10.84%। अब ये जो 10.84% है, यह किस में आता है? यह आता है बंजर भूमि में। किस में आता है? बंजर भूमि में। देखिए यह भी प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से पूछा था। वीडियो मेंस के लिए तो यह स्पेशल क्लास है, क्योंकि वीडियो मेंस में एक टॉपिक दे रखा है बंजर भूमि एवं सूखा संभावित क्षेत्र के कार्यक्रम। तो आपसे सबसे पहला यही प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में बंजर भूमि क्षेत्र कितना है। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्र है उसमें से 10.84% किसके अंतर्गत आता है? बंजर भूमि। बंजर भूमि का मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि वर्तमान में अनउपजाऊ है, लेकिन यदि वहां पर मृदा की उर्वरकता शक्ति बढ़ाई जाए या जल संसाधनों का विकास, सिंचाई के संसाधनों का विकास किया जाए तो उस क्षेत्र का हम उपयोग ले सकते हैं। ऐसा क्षेत्र किसमें आएगा? बंजर भूमि क्षेत्र में आएगा। और यह राजस्थान में कितना है? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.84 है। यानी कि पहला जो आता है वह आता है फसली क्षेत्र और उसके बाद आता है बंजर भूमि क्षेत्र। इसके बाद जो तीसरा जो आता है वह आता है 8.08%। 8.08% यह किस में आता है? यह आता है वानिकी क्षेत्र में। कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार वानिकी में कितना है? 8.08% आता है। कितना आता है? 8.08% किसके अंतर्गत आता है? वानिकी के अंतर्गत। यानी कि पहला नंबर किसमें आएगा? फसली क्षेत्र में। दूसरा जो है सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है या किस रूप में किया रहा है? बंजर भूमि के रूप में। और तीसरा जो है वह किसमें है? वानिकी के। तो यह आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राजस्थान में भूमि के उपयोग का सही क्रम कौन सा है? तो पहला आएगा फसली क्षेत्र, दूसरा आएगा बंजर भूमि और तीसरा आएगा वानिकी। इसके बाद बात करें चौथी की, तो चौथा जो है वह है 6.92%। अब देखिए 6.92% किस में आता है? यह आता है ऊसर एवं या कृषि अयोग्य भूमि। अब देखिए बंजर और ऊसर में अंतर क्या है समझना। बंजर भूमि जिसमें मिट्टी के उपजाऊपन को या सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए तो उसे कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता है। लेकिन ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि है, यह पूर्ण रूप से क्या होती है? अनुपजाऊ होती है, जिसको पुनः उपजाऊ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्षेत्र कितना है? यह है 6.29%। यानी कि चौथा नंबर किसका आता है? चौथा नंबर आता है ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? तो वह है 6.92%। वानिकी के रूप में कितना प्रयोग हो रहा है? 8.08। और बंजर भूमि क्षेत्र कितना है? तो ये ध्यान रखना 10.84%। बंजर भूमि अलग है और ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि अलग है। ऊसर और कृषि अयोग्य में किसी तरह की कृषि संबंधी कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन बंजर भूमि क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्य किया जा सकता है। यह अंतर है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है बंजर भूमि को ऊसर भूमि मान लेता है या ऊसर को ही बंजर मान लेता है, और यह प्रश्न कई बार स्टूडेंट गलत करके आता है। बंजर अपने आप में अलग क्षेत्र होता है, ऊसर या कृषि अयोग्य अलग होता है। ध्यान रखना, ऊसर के अंतर्गत कितना है? 6.92% है और बंजर भूमि के अंतर्गत 10.84%। इसके बाद है प्रतिशत में 6.25%।
6.25% जो है यह किस में होती है? यह होती है अन्य चालू पड़ती भूमि। अन्य चालू पड़ती भूमि किस में होती है? अन्य चालू पड़ती भूमि। अब अन्य चालू पड़ती भूमि का क्या तात्पर्य? अन्य चालू पड़ती का भूमि का मतलब है ऐसी भूमि जिसमें कृषि कार्य किया जा सकता है, लेकिन उसको किसी भी कारणवश जो है रोका गया है, पड़ती रखा गया है, जिसे हम पड़ती भूमि कहते हैं, जिसको कुछ समय तक पड़ती रखा जाता है, उसके बाद उसमें कृषि कार्य किया जाता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में जो है बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ या बीड़ा जिसका प्रयोग होता है वह आता है अन्य पड़ती चालू पड़ती भूमि। एक होती है चालू पड़त, या भी बीड़े के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें कभी किया जाएगा कभी नहीं किया जाएगा। और जो चालू पड़त है यह है 4.54%। तो पांचवा स्थान जो आता है वह आता है अन्य चालू पड़त का, और छठा स्थान जो आता है वह आता है चालू पड़त का। सामान्यतः चालू पड़त या अन्य चालू पड़त को नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वह बनते हैं, एक तो फसली क्षेत्र कितना है समझना, कहां कहां से। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20, इसके अनुसार सबसे ज्यादा जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है 342.90 लाख हेक्टेयर, यह जो है इसमें सबसे ज्यादा किसमें उपयोग होता है? सबसे ज्यादा फसली क्षेत्र के अंतर्गत उपयोग होता है, यह ध्यान रखना। दूसरा जो है यह किसमें होगा? दूसरे के अंतर्गत आएगा बंजर भूमि। तीसरे में किसका प्रयोग होगा? तीसरे में वानिकी। चौथा किसका आएगा? चौथा आएगा ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि। इन चार पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा। अब कितना है? यह है 52.58%। बंजर भूमि कितना है? यह है 10.84%। वानिकी के अंतर कितना आएगा? 8.08%। और ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि में कितना आएगा? 6.92%। और ये ध्यान रखना, कई बार वह प्रश्न आपसे पूछेगा कि राजस्थान में बंजर एवं ऊसर भूमि क्षेत्र कितना है। यदि प्रश्न आपका बंजर प्लस ऊसर भूमि आता है, बंजर भूमि और ऊसर भूमि दोनों आता है, तो इसमें आपका जो आएगा वह 10.84 प्लस 6.29, दोनों का क्या आएगा? योग आएगा। और यह प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि राजस्थान में बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? ऊसर, या इसे हम क्या कहते हैं? कृषि अयोग्य भूमि। तो बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि में हम दोनों का क्या करेंगे? योग करेंगे। और योग कितना आएगा? 6.771, यानी कि 17.76%, जिसमें बंजर और कृषि अयोग्य भूमि दोनों आती है। लेकिन केवल बंजर की बात करेंगे तो कितना आएगा? 10.84। और राजस्थान में फसली क्षेत्र कितना है? यह सबसे इंपॉर्टेंट है। या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो वह है
52.58%। इन चार पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। यहां से जो है जहां जहां भूमि, जहां पर बंजर भूमि या मरुस्थलीकरण, किसी तरह की मिट्टी के संबंध में, मृदा के संबंध में, भूमि के संबंध में जो आंकड़ा पूछा जाता है, वह आंकड़ा सदैव इस भू उपयोग सांख्यिकी रिपोर्ट जो कि 2019-20 है, इसके आधार पर पूछा जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा जो है भूमि का उपयोग किस किस में किया जाता है, तो स्थायी चारागाह के रूप में भी किया जाता है, कृषि के अतिरिक्त जो है अन्य गोचर भूमि के रूप में यानी अन्य उपयोग के रूप में भी किया जाता है, और साथ में जो है कृषि वृक्षों के झुंड के रूप में भी किया जाता है, लेकिन उनको प्रश्न के रूप में पूछने की संभावना कम होती है। चार विशेष रूप से याद रखना, फसली क्षेत्र कितना है, बंजर भूमि क्षेत्र कितना है, वानिकी क्षेत्र कितना है, और ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि क्षेत्र कितना है। अन्य चालू प्रति की हमने बात की तो वहां जो है वह आएगा 6.25%, चालू प्रति में 4.54%, और कृषि के अतिरिक्त अन्य, यह ध्यान रखना, यदि ध्यान पूछा जाए कि कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपयोग, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपयोग कितना हो रहा है, तो वहां हो रहा है 5.85%। कितना हो रहा है? 5.85%। यहां कृषि के अतिरिक्त अन्य रूप से भूमि का क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। वृक्ष के झुंड और बाग के रूप में, यानी कि वृक्ष के झुंड और बाग के रूप में सबसे कम 0.08% है। कितना है? 0.08% है। और चारागाह यानी कि गोचर भूमि के रूप में कितना किया जा रहा है? तो चारागाह के रूप में हम लोग 4.86% करते हैं। सामान्यतः यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने की संभावना कम है, लेकिन जो हमने चार डाटा पढ़े यह तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और एक और डाटा इसमें आपको याद रखना है, वह है कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपयोग, कि कृषि के अलावा अन्य भूमि उपयोग कितना है? तो यहां है 5.85%। तो यह था राजस्थान में जो कि कृषि के भूमि उपयोग को लेकर प्रश्न आता है। अब इसके बाद दूसरा जो आता है वह पूछा जाता है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कि जो कृषि एवं संबंध क्षेत्र है यह कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है? यह ध्यान रखना, यह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि और संबंधित क्षेत्र किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह ध्यान रखना कि हम पढ़ते हैं औद्योगिक में प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। तो जो पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, वह कृषि और संबंधित क्षेत्र से। तो आपसे पूछा जाता है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र यह किसकी गतिविधियां हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। और कृषि और संबंधित क्षेत्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है? तो इस प्राथमिक क्षेत्र में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। कृषि और संबंध क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य आते हैं। अब यहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे इस कृषि संबंध जो क्षेत्र है इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? तो देखिए, हम बात करते हैं जो कृषि और संबंधित क्षेत्र है जिसमें फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य जो आता है, इसका प्राथमिक क्षेत्र के रूप में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? तो इसको देखिए, यहां जो है चार्ट है। अब इस चार्ट में है
कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित गतिविधियां हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है, तो ध्यान रखना कृषि का योगदान जो है वह 30.23% है। कितना है? 30.23% है। और यह किस पर है? प्रचलित कीमतों पर। यह बहुत बार पूछा जाता है। प्रचलित कीमत या प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र यानी कि सबका योगदान कितना है? 30.23% है। ये ध्यान रखना, बहुत बार ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र या जीएसवीए में कितना योगदान है, तो 30.23% है। अब हमने कहा कि कृषि संबंधित क्षेत्र में 4 गतिविधि आती है, फसल, उसके बाद पशुधन, वानिकी और मत्स्य। एक एक की बात करें तो यदि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में फसल क्षेत्र का योगदान 2 आधार पर होता है, एक स्थिर मूल्यों पर और एक प्रचलित। स्थिर मूल्यों की जो गणना है वह 2011-12 के आधार पर की जाती है और प्रचलित मूल्यों की गणना वर्तमान के आधार पर की जाती है। तो अब समझना कि अर्थव्यवस्था में फसल क्षेत्र का जो योगदान है वह 12.61%। यह तो रहेगा किस पर? स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर है 13.89%। यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फसल है, हमने कहा है कि हमारे यहां कितना बोया जाता है, तो 52.85% हम बोते हैं पूरी जो फसल है। उस पूरे बोए गए जो फसली क्षेत्र है उससे जो उत्पादन होता है उसका हमारी इकोनॉमी में कितना है, तो स्थिर कीमतों पर है 12.61% और प्रचलित कीमतों पर कितना है? 13.89%। यहां रट के चले जाना, यह आंकड़ा पहले भी पूछा गया है और बाद और भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो है वह है पशुधन क्षेत्र। कौन सा है? पशुधन क्षेत्र। अब पशुधन क्षेत्र को समझना, पशुधन क्षेत्र में यानी कि पशु है, डेयरी विकास, इनका कितना योगदान है, तो यदि हम स्थिर कीमतों पर बात करें तो 13.34% है। कितना है? 13.34% है और प्रचलित मूल्यों पर 13.98% है। यानी कि फसल की अपेक्षा पशुधन का जो है योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। यानी कि जो प्रश्न बनेगा, मैं आपको प्रश्न अंत में नोट करवाऊंगा कि कैसे प्रश्न हमें पूछा थे। कई बार तो डायरेक्ट आंकड़ा पूछा जाएगा, कई बार आंकड़ा नहीं पूछकर इन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन हमसे पूछा जाता है कि आपने इसको कैसे तैयार किया है। इसके बाद है वानिकी क्षेत्र। कौन सा है? वानिकी क्षेत्र। वानिकी क्षेत्र को समझना, वानिकी क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर बात करें, वानिकी क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर है 2.79% और प्रचलित कीमतों पर है 2.25%। यह ध्यान रखना, स्थिर कीमतों पर जो है वानिकी क्षेत्र का योगदान ज्यादा है जबकि प्रचलित कीमतों पर योगदान कम है। और इसके बाद है मत्स्य क्षेत्र यानी कि मछली पालन। मछली पालन यानी कि मत्स्य क्षेत्र का योगदान कितना है, तो स्थिर कीमतों पर है 0.11% और प्रचलित कीमतों पर भी है 0.11%। यानी कि इसमें मत्स्य क्षेत्र का स्थिर और प्रचलित कीमतों पर योगदान क्या है? समान है। वानिकी का स्थिर कीमतों पर ज्यादा है 2.79 और प्रचलित कीमतों पर कम है 2.25। पशुधन का सबसे ज्यादा है 13.34% स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर है 13.98%। अब समझना कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की बात करें, या तो प्रश्न पूछा जाएगा वर्ष 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था
राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है। अब समझना कितना है। ए वह लिखेगा आपके 45.94%, बी 46.25%, सी 30.23% और डी 13.34%। कुछ भी लिख सकता है। ध्यान रखना इसमें पूछा गया कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान, यानी कि सभी का योगदान कितना है। इसका सही उत्तर है सी 30.23% है। या तो इस तरह से पूछा जाएगा, नहीं तो दूसरा कैसे प्रश्न यहां से बनता है समझना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंध उपक्षेत्र में सर्वाधिक उपक्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ए पशुधन, बी फसल, सी वानिकी और डी मत्स्य। इस तरह से दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें जो कृषि के संबंध में उपक्षेत्र है, पशुधन है, फसल है, वानिकी है, मत्स्य है, इनका कितना योगदान है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा जो योगदान है वह किसका है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है। पशुधन का है, चाहे वह स्थिर कीमतों पर है चाहे वह प्रचलित कीमतों पर है। देखिए हमने पहले भी कर रखा है कि स्थिर कीमतों पर बात करते हैं तो यहां है 13.34% और बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर तो 13.98%। सबसे ज्यादा जो है वह किसका है। पशुधन क्षेत्र का है। इसके बाद किसका है। तो इसके बाद हम बात करें तो 12.61% स्थिर कीमतों पर और 13.89% यहां प्रचलित कीमतों पर किसका है। फसल का। और इसके बाद वानिकी और सबसे कम योगदान किसका है। वह जो है मत्स्य क्षेत्र का है। और आपसे यह क्रम के रूप में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध क्षेत्र या उप क्षेत्रों का योगदान का सही क्रम कौन सा है। 1 2 3 4। तो ये रट के चले जाना, भूलना मत। यह जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है और इसी में जो है आंकड़ों के रूप में या आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन हमें प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का यह छोटा सा सेशन जिसमें हमने कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे के कुछ फैक्ट पर बात की। राजस्थान के भू उपयोग पर हम लोगों ने बात की। अब अगली क्लास जो कि इसी से संबंधित होगी उसमें भी हम लोग कृषि और कृषि संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने की संभावना है, उनको भी पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न है भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राजस्थान के
भौगोलिक क्षेत्र में वानिकी क्षेत्र कितना है? ए 52.58%, बी 8.08%, सी 5.85% और डी 10.84%। तो आपको बताना है कि वानिकी क्षेत्र का कितना है और सबसे ज्यादा किसका है, इसका कमेंट्स आप करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू आगे जारी रखेंगे और इस तरह से जो है हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर बात करते हुए अपनी सफलता की मंजिल को पार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए सभी का धन्यवाद। तो ये था आज का सेशन, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आप साथ में बने रहिए और अपनी सफलता की मंजिल को, अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू।